नमस्कार। आज हम भारत में कंजर्वेशन और टूरिज्म के एक बिल्कुल अलग मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वन्यजीवों को देखने और उन्हें बचाने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? तो आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये लाइन मसूरी के पास की एक जगह के बारे में है। सुनने में तो बस एक सिंपल पिकनिक स्पॉट की बात लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी कहानी की जो कॉन्जर्वेशन के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आता है? भीड़, जीपों का शोर, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? ज्यादा शांत, ज्यादा पर्सनल, एक ऐसा तरीका जो जानवरों और प्रकृति दोनों के लिए बेहतर हो। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आम तौर पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का अनुभव होता कैसा है। जरा इमेजिन कीजिए, टाइगर रिजर्व में जीपों की लंबी लंबी कतारें और सबके सब एक ही जानवर, ज्यादातर एक टाइगर को देखने के लिए बेताब हैं। ये सारे पॉइंट्स ना एक ही समस्या की तरफ इशारा करते हैं कि इस तरह के टूरिज्म से जानवरों का जो नेचुरल बिहेवियर है उसमें खलल पड़ता है। तो अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच की, एक ऐसे मॉडल की जो इस भीड़ भाड़ वाले रास्ते से एकदम अलग है। प्राइवेट नेचर रिजर्व, ये डेफिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो मेन डिफरेंस है वो है ओनरशिप का। ये सरकारी पार्क नहीं है, बल्कि प्राइवेट सिटीजन्स या ग्रुप्स द्वारा चलाए जाते हैं, और उनका मुख्य मकसद कंजर्वेशन होता है, सिर्फ टूरिज्म नहीं। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए आइए सीधा चलते हैं मसूरी के पास और सुनते हैं जाबरखेत नेचर रिजर्व की कमाल की कहानी। कुछ साल पहले तक जाबरखेत बस यही था, एक ऐसी जगह जिसे लोगों ने भुला दिया था। लोग आते थे, पिकनिक मनाते थे और अपने पीछे कचरा छोड़ जाते थे। जंगल की हालत आप समझ सकते हैं, बहुत खराब थी। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। 500 किलो, ये नंबर सच में चौंका देता है। जब इस जगह को सुधारने का काम शुरू हुआ तो जंगल से लगभग आधा टन यानी 500 किलो कचरा निकाला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके फाउंडर्स के सामने चैलेंज कितना बड़ा था। तो सवाल यह है कि एक ऐसी बिगड़ी हुई जगह को एक हरे भरे जिंदा जंगल में बदला कैसे गया। आइए इसके रिवाइवल की प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे एक प्रॉपर सोची समझी प्रोसेस थी। पहले साफ सफाई हुई, फिर जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले जो इन्वेसिव प्लांट्स थे उन्हें हटाया गया। उसके बाद वहां के जो असली पेड़ पौधे थे उन्हें लगाया गया, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे काम में लोकल कम्युनिटी को जोड़ा गया। और ये है उन सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा। इस तस्वीर में देखिए, ये बदलाव साफ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे ये जंगल अब फिर से सांस ले रहा है। ये इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर नेचर को मौका दिया जाए तो उसमें खुद को ठीक करने की कितनी गजब की ताकत है। और जैसा होना ही था, जैसे ही जंगल लौटा, वाइल्ड लाइफ भी लौट आया। जरा इस लिस्ट को देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी की वापसी का एक जबरदस्त सबूत है। फर्न्स और जंगली फूलों से लेकर लेपर्ड और सांगर जैसे बड़े जानवरों तक, ये जगह अब जिंदगी से गुलजार है। जाबरखेत की ये सक्सेस स्टोरी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या ये कहानी पूरे भारत में कंजर्वेशन के लिए एक मॉडल बन सकती है? देखिए, हर मॉडल की तरह इसके भी अपने फायदे और चैलेंजेस हैं। एक तरफ ये इको टूरिज्म का एक बेहतर, शांत तरीका बना सकता है, खराब हो चुकी जमीन को नई जिंदगी दे सकता है और लोकल लोगों को काम दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए और कंजर्वेशन के गोल्स और टूरिस्ट्स की ज़रूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी सबक है। कंजर्वेशन के लिए हमेशा बड़े बड़े नेशनल पार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। छोटे लेकिन पूरे डेडिकेशन से किए गए काम भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसे एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हमारे जंगलों और वाइल्ड लाइफ को बचाने का सबसे असरदार रास्ता प्राइवेट कंजर्वेशन से होकर गुजरता है? इस पर सोचना जरूरी है।